हे क्यूरेस, वेलकम बैक टू द बिग क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। बस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, दोनों एंड में लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि इधर दोनों वो अपने दिमाग में ऐसे ही थोड़ा जोर डालती है ना। ओह गॉड, क्या बोलो, मानो अचानक ही तभी उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लग जाती। और फिर जब उसे धीरे धीरे सब कुछ अच्छे से याद आ जाती है ना, तब तुम्हारा वो अपने सारे पका लेती कि ओ तेरी यार शिट, ये मैंने चश्मे क्या, ओह गॉड, मतलब जो भी उसकी कोई गलती नहीं है वही पे मैंने सारे ब्लेम उसके ऊपर डाल दी। और तो और सिर्फ वही नहीं, इतनी बुरा वाला सुना दिया यार शिट, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, अब क्या करो। ओह गॉड, अब तो मुझसे उससे माफ़ी मांगनी होगी ना, और नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाएगी यार। ये मैं भी ना, तो वो ऐसे बोल के मैं को हर तरफ ढूंढने लग जाती। और काफ़ी ढूंढने के बाद फाइनली उसे एक स्टडी रूम में यहाँ दिखाई दी थी, जिस पे दोनों भी फ़ौरन जाके उसके पास खड़ी होती, उससे बात करने की कोशिश करती, उससे सारी करती। बट हमारे में वो तुम्हारा उससे कोई बात ही नहीं कर रही थी, जिस पे दोनों बेचारी अब क्या ही करें, इसलिए वो अपनी कहानी पका लेती। और फिर मैं ऐसे माफ़ी मांगने लगती कि प्लीज़ ना बाबू, देखो मैं मान रही हूँ ना कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो अरे देखो, मैं आपकी इकलौती जान नहीं हूँ क्या जो थोड़ी गलती की वजह से माफ़ नहीं कर सकती? प्लीज़ 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 देखो, मैं कितनी क्यूट हूँ, इतनी प्यारी हूँ, और कैसे सॉरी भी कह रही हो ना, वो भी इतनी प्यार से। प्लीज़ हाँ भी कर दो ना, प्लीज़ पक्का, हाँ लास्ट बार के लिए। अरे ऐसी गलती, ऐसे शख्स मैं और कभी नहीं करूँगी ज़िंदगी में, पक्का। अब मान भी जाओ ना प्लीज़ जान, प्लीज़। तो इतने में मैं कहती, हाँ नहीं मान रही मैं, और नहीं मैं किसी की जान हूँ, और नहीं किसी के बाबू, समझे तुम? अब जाओ निकलो यहाँ से, मुझे अकेली रहना है। पर हमारी दोनों वो कहाँ है, अपनी जान को ना मना के ऐसे ही चले जाते, वो थोड़ी जाती, वो तो वही घर ही रहती, वो भी हाथ बांध के, और उससे बहुत प्यार से देखते हुए कहती, मैं तो नहीं जा रही, प्लीज़ नौजवान, प्लीज़ माफ़ कर दो, प्लीज़ 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 प्लीज़। क्या बोलो यार, दोनों तो मानो ऐसे ही बोल के और मैं आपके बहुत ज़्यादा पास आ जाती, बहुत ज़्यादा करीब। यार क्या बोलो, मानो एकदम से मैं आपके फेस के करीब आ जाती। है अब जब आपकी प्यार, अपनी मोहब्बत, आपकी इतनी ज़्यादा प्यार से माफ़ी मांगे, प्यार से आपको समझाए, तो अब तो मान ही जाओगी ना, आपको मानना ही पड़ेगा। ओ जो कोई भी क्यों ना हो यार, अगर वो सच्चा प्यार करती है, हाँ जो हमारी मियाँ के साथ भी हो रही थी, वह भी मन जाती, वह भी अपनी जान की प्यार के आगे पिघली जाती है ना। ऊपर से दोनों उसकी इतनी करीब जो आए थे, इतनी पास जो था, तो क्या बोलो यार, दोनों ऐसे ऐसे बात करते हुए मानो मियाँ की इतनी करीब आती है ना, हाय मियाँ तो तुरंत उसकी हाथ खींच के उसे अपनी थाइस पे बैठा ली थी कि ठीक है माफ़ी मिल जाएगी, पर इतनी इजीली तो नहीं, और नहीं इतनी आसानी से, समझी ना? जिस पे दोनों भी कहती, जानती हूँ, कोई ना बोलो, और मुझे पहले से पता था कि मुझे इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं भी तैयार हूँ, बोलो क्या करनी होगी। तो इतने में मैं भी कहती, लगता है बहुत समझदार हो,
साथ साथ काफ़ी चालाक भी हो। अच्छा क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगी माफ़ी के लिए? रुको थोड़ा सोच के बताती हूँ। तो वो ऐसे बोल के मैंने अपने हाथों में जो नॉवेल था ना, जो वो पढ़ी थी, वो थोड़ा सा साइड पे रख दी और यूँ करके दोनों को बैठी बैठी कस के पका ली थी। और क्या बोलो, ये दोनों सच में एक दूसरे की बहुत ज़्यादा करीब थे, बहुत ज़्यादा पास थे। दोनों तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती, वो घबरा तो गई थी। अरे क्या 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 कर रही हो, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ो। तो मैं कहती ओ डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, मैं कुछ भी नहीं करी, मैं तो बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाह रही हूँ और कुछ नहीं। ओके, जिस पे दोनों कहती क्या एक्सपेरिमेंट, मतलब एक ऐसी एक्सपेरिमेंट जो ऐसी करती है? हाँ बोलो। तो मैं बोलती अरे मेरी जान बोला ना, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुमने जो रात में क्या था मानो वही सिवाय और कुछ नहीं, पक्का। तो क्या बोलो यार, मैं आपकी बात सुन के तो मानो तो समझ जाती, जिस पे वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती कि अरे यार ये क्या जरूरत थी उसकी इतनी करीब आने की, इतनी पास जाने की। अरे यार मैं तो खुद ही मेरी पैर पे कुराने मारी, अब क्या करूँ? ओह गॉड, ये कौन से जंगल में फंस गई? तो दोनों ऐसे बोल के और मेरे को कुछ समझने वाली होती कि जो तो इतने में ही मैं उसके लिप्स पे फिंगर रख ली थी कि चुप, एकदम चुप, अब सिर्फ मेरी चलेगी मेरी जान, इसलिए तुम तो तुम्हारी मुंह बंद ही रखो। जिस पे दोनों घबराते कहती ओके ओके इट्स ओके ना, पर अब पता है ना कि तब मैं थोड़ा नशे में थी ना, इसलिए वो सब गलती से हो गया ना। पर स्वीटहार्ट अब थोड़ी नशे में हो, पर फिर भी ऐसे नॉटी वे में क्यों बात करी हो, ऐसे नॉटी वे में क्यों देख रही हो? तो इतने में मैं कहती अरे मेरी जान, प्यार के नशे में जो जुनून है ना, ओह शराब के नशे में थोड़ी होती है। अरे वो तो कभी भी उतार जाएगी, कभी भी उतार सकती है, पर प्यार की नशा वो तो कोई चाकर भी नहीं उतर पाती है। और कोई भी क्या यार, मानो इस दुनिया की कोई भी ताकत दी और प्यार की नशा कभी उतार ही नहीं सकती, समझी ना? तो मैं आके बात सुन के दोनों थोड़ा घबराने लगती कि मतलब कि क्या 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 मतलब इस बात का? अब कहना क्या चाहती हो? मतलब अब के अंदर अब प्यार का जुनून चल रहा है क्या, राइट? तो मैं थोड़ा सा मुस्करा दी कि बहुत ज़्यादा मेरी जान। तो मैं ऐसे बोल के वो दोनों को अपनी गोद में अच्छे से बैठा ली थी और बहुत प्यार से उसे किसेस और बाइट करने लग जाती, उसके लिप्स पे, उसके नेक पे, उसके कानों पे, और फिर थोड़ा सा नीचे मतलब उसके शोल्डर पे, वो भी पागल की तरह। दोनों तो बस पागल हो रही थी, मतलब मैं इस तरह से ऐसे बैठी बैठी दोनों की बॉडी को छू रही थी, मतलब उसकी बॉडी को टच करी थी, उसकी बॉडी पे किसेस करी थी, बाइट्स करी थी ना। वो बहुत ज़्यादा नोटिस में करी थी यार। और अब तो मानो दोनों भी फुल फील करी थी, क्योंकि रात में क्या था, पर अब जो मज़ा उसे आ रहा था ना, ऐसे मज़ा तो तब बिल्कुल नहीं आ रहा था यार। अब तो मानो वो बहुत अच्छे से अपने दिल से महसूस कर रही थी, उसकी टास्क को जैसे अपने अंदर समा रही थी,
वो फुल फील कर रही होती। उसे मियाँ की ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था। वो फिर मियाँ को रोक ही नहीं रही थी। वो भी बहुत प्यार से आंखें बंद करके मियाँ को किस पे किस कर रही थी। तो फिर मियाँ जब देखती कि ना दोनों मुझे रोक रही है और ना ही मना कर रही है, उल्टा तो मेरे साथ दे रही है, इसकी मतलब वो भी यही चाहती है। तो मैं ऐसे फिर मुस्कुरा दी और फिर वो ऐसे ही दोनों को किसिस करते हुए धीरे से खड़ी होती और अभी भी स्टिल वो किसिस करते हुए दोनों को अपनी बाहों में उठा कर ऐसे ही किसिस करते हुए बेड पे लेके जाती और फिर उसे बेड पे लेटा के सीधा उसके ऊपर आ जाती और मानो अभी तक ये दोनों एक दूसरे को किस पे किस की जा रही थी। मैं थोड़ा सा अपनी साड़ को ऊपर करती और फिर वो दोनों की तरफ देखते हुए मानो धीरे धीरे अपनी शर्ट के बटन को खुलने लग जाती, जो देख के दोनों शर्माते हुए फौरन अपने फेस पे हाथ रख लेती, मानो अपने हाथों से अपने फेस को छिपा लेती। और इधर मेहा वो तो बस दोनों की तरफ देखते हुए शर्ट की बटन खोल के वो पूरी शर्ट उतार देती और फिर शर्ट के अंदर इनर या ब्रा जो भी था ना वो भी एकदम से उतार देती। उसके बाद वो धीरे से दोनों की शर्ट के बटन भी खोल देती है ना, मतलब शर्ट उतार नहीं देती, बस बटन खोल देती और साइड पे कर देती ताकि उसकी बॉडी साफ दिख जाए। अरे यार, एक बार अच्छे से सोचो कि अगर सामान ही नहीं देखती, चीज़ नहीं देखती तो फिर पसंद कैसे आती, और अगर पसंद नहीं होती तो फिर मजाक कैसे आती, इंजॉय कैसे होती, रोमांस कैसे होती हो। इसीलिए उसके बाद वो बहुत प्यार से वो दोनों के फेस से उसके हाथ को हटा देते। ओह माय गॉड, क्या बोलो, मतलब यहाँ से ऐसे उसकी फेस से उसके हाथ हटाती है ना, दोनों तो बस उसे देख के ही रह जाती। और दोनों एकदम से शॉक्ड, वो तो बस हैरान हो के पागल की तरह मैं को देख रही थी, उसकी बॉडी को देख रही थी और उसे देखते हुए मानो जैसे दोनों के अंदर किस होने लगती, उसकी धड़कन एकदम से बढ़ने लग जाती कि वाह सो हॉट। तो ऐसे बोल के अपने हाथ को थोड़ा आगे की तरफ करने लग जाती, पर इतने में मैं उसके हाथों को पकड़ के, मतलब उसके दोनों हाथों को एकदम से ऊपर कर लेती और फिर उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथों से यार क्या बोलो मतलब कस के पकड़ती, जिस पे दोनों शौक कि फॉर क्या करी हो, अरे मेरे हाथ क्यों पकड़ी हो, छोड़ो। पर मैं वो तो ऐसे ही कहती चुप, बोला ना चुप, और एक लफ्ज़ भी नहीं, जिस पे दोनों कहती कि क्या जॉन प्लीज़, अरे ये क्या बात हुई हो, अरे अब तो सब सही आ गया ना हमारे बीच, तो प्लीज़ छोड़ो। हाँ तो दोनों ऐसे बोल के और थोड़ा इधर उधर हिलने की कोशिश करती, थोड़ा मूव करने की कोशिश करती है ना मैं के हाथों से सुटने के लिए, जो देख के मैं मुस्कुराती कि नो 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 मेरी जान, डोंट मूव एंड डोंट से चमची नो, और बस स्टिल लेटे रहो। तो मैं ऐसे बोल के वो दोनों की एकदम से करीब आ जाती, क्या बोलो मानो सीधा उसके ऊपर, और फिर मैं उसकी लीव्स को अपनी थाम से ऐसे ही टच करते हुए वहाँ पे चुमना स्टार्ट कर दी थी, और सिर्फ चुमना क्या यार, साथ साथ किसेस और बाइट्स करना भी स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद धीरे धीरे उसकी चेस्ट पे अपनी हाथ लेके जाती है, वहाँ पे अपने हाथों को ऐसे घुल घुमाते हुए रैप करते हुए वहाँ पे प्रेस कर दिया। ओह गॉड, यहाँ से ऐसे उसकी चेस्ट पे
ऐसे प्रेस कर दिया ना, हे, अब तो मानो दोनों की हालत भी एकदम से खराब हो जाती है। उसकी सांसें, ओह माय गॉड, उसकी सांसें तो मानो एकदम से बढ़ने लग जाती, मानो बहुत ज़्यादा तेज होने लगती। इधर में हो, वो तो पागल की तरह उससे किसिस करते हुए अब उसकी भूरी को भी बहुत प्यार से टच करना स्टार्ट कर दी थी, बहुत प्यार से इधर उधर छोड़ी थी। और इधर हमारी दोनों, वो तो मानो पूरी तरह से पागल हो रही थी, मानो वो एकदम से तड़प रही थी। यहाँ इतनी ज़्यादा डीप वाली केसेस कर रही थी, पार्ट्स कर रही थी, ऊपर से उसके ऊपर बैठ के खूब इतनी प्यार से उसकी चेस्ट को दबा रही थी, तो कभी उसकी थाइस को दबा रही थी, उसकी बैक को दबा रही थी। और दोनों सच को तो वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी यार। अरे मैं क्या कहता हूँ, कुछ करना सच में इम्पॉसिबल था यार, क्योंकि मैं उसे कुछ करने की कोई मौका ही नहीं दे रही थी ना। ऊपर से उसके दोनों हाथों को मैं अपने एक हाथों से ऊपर की तरफ कस के पकड़ रखा जो था। उसके बाद मैं यहाँ फिर से दोनों के लिप्स पे किस कर दी है। अरे किस बहुत ही डीप वाली किस था यार, बहुत ही हार्ड वाली किस था, पागल की तरह। जैसे इंसान वो पागल हो जाती है ना, शराब के नशे में अपने आप को खो देती है, मदहोश हो जाती है, यहाँ बिल्कुल ऐसे हो जाती है यार। वो पागल की तरह उसे किस कर रही थी, अपनी जान को थोड़ा लपेट दे रही थी। उसकी वो दोनों ऐसे ही पागल हो गए, वो मेरे को थोड़ा किस खाने वाली होती, पर इतने में मैं एकदम से ऊपर हो जाती कि अभी नहीं मेरी जान। अरे इतनी भी जल्दी क्या हो, पहले मेरी जी तो भरने दो, तब तक स्टैंड लेटे रहो। तो मैं ऐसे बोल के और फिर से किसिस और पार्ट्स करना स्टार्ट कर दी थी। उसकी बॉडी पे हाथ फेरते हुए उसकी सेस पे किसिस करना, वहाँ पे चूमना, काटना। काट क्या बोलो यार, मानो मैं यहाँ सब कुछ कर रही थी, मानो वो सब कुछ करना फिर से चालू कर दिया था। ओह गॉड, अब तो दोनों की हालत भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, उसकी फुल बैंड बज चुकी थी यार। यह भी जैसे मदहोश हो चुकी थी दोनों में, वो जैसे अपने आप को खो चुकी थी। और उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्यार का नशा, प्यार का जुनून चढ़ा था ना, है मनो जैसे पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, वो पागल की तरह दोनों की बॉडी पे हाथ फेरते हुए इतनी ज़्यादा किसिस करने लग जाती है ना, उसकी चेस्ट पे, उसकी टॉमी पे चूमना, काटना। उफ क्या बोलो यार, वो तो बोलो सब कुछ पागल की तरह अपने दिल से, अपनी से भर के की जा रही थी, जिसपे अब दोनों भी मानो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और नेश में तो अब मानो उसके मुँह से सिसकियों की आवाज़ भी निकालने लग जाती, मतलब आह की आवाज़ निकालने लग जाती ना दोनों के मुँह से, जिसपे उसकी सिसकियों की आवाज़ सुन के तो मानो हमारे मियाँ की जुनून भी और ज़्यादा बढ़ने लग जाती, वो भी और ज़्यादा पागल की तरह दोनों को किसती जा रही थी, उसकी बॉडी को दबा रही थी, उसकी चेस्ट को चूम रही थी। हाय क्या बोलो यार, और ये सब तो मानो दोनों को और नहीं सहा जा रहा था, उसे और नहीं कंट्रोल हो रहा था, वो खुद को और रोक ही नहीं पा रही थी। सास को तो उसे सस में और सहा ही नहीं जा रहा था, वो अपने आप को खो चुकी थी, वो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। और वो ऐसे कहती, जॉन प्लीज आई कांट कंट्रोल योर, आई कांट, और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और नहीं, और आई कांट बिलीव दिस, क्या
क्या ये आप हो? क्या सच में ये आप हो ना? रुको, आपकी तो दोनों ऐसे बोल के और मैं आपके सरदार को पकड़ती और उससे कस के घुमा के मानो एकदम से उसके ऊपर आ जाती कि बहुत सता लिया ना मेरी जान। आप बस देखते जाओ कि मैं आपके साथ करती क्या हूँ। बहुत सता लिया, बहुत तरपा लिया मेरी जान। अब बस मेरी बारी। बहुत जुनून चढ़ा है ना अंदर। देखो मैं तुम्हारी उस जुनून का करती क्या हूँ, समझी ना? हाँ तो दोनों ऐसे बोलेगा और बस मैं आपको खिसकाने लग जाती, उसकी बॉडी को भी बहुत प्यार से टसकाने लग जाती। बट उस ऐसे ही मैं आपकी सेस्ट को ऐसे ही प्रेस करते हुए मानो वहाँ पे किस करने वाली होती। तो इतने में ही मैं एकदम से उठ के बैठ जाती कि हाँ हाँ जान अब बस भी करो ना, बहुत हो गया। और नहीं करती, हाँ उठ जाओ उठ जाओ। और वैसे भी शायद मेरी जान थक गई होगी है ना, इसलिए हम और नहीं करती। कभी कभी और हाँ। तो मैं आपकी बात सुन के तो मानो दोनों से हैरान होकर देखने लग जाती कि अरे यार ये क्या बात हुई यहाँ, मतलब अब करो तो सही और मैं करूँ तो गलत। अरे यार अब क्या कुछ नहीं किया, मेरी हालत खराब कर दी, मेरे बैंड बजा दिया और मैं तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया यार। जानते थे देखो मेरे फीलिंग्स के बारे में तो सोचो। और क्या बोलो, मैं तो अभी तक चख भी नहीं पाया ना, मतलब मैं तो अभी तक अच्छे से टेस्ट भी नहीं कर पाया और अब अभी कह रही हो कि हो गया। ये क्या बात हुई? हाँ देखो जान दिस इज नॉट फेयर यार। देखो मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात सुनो, मुझसे और नहीं सा जा रहा है प्लीज़। तो दोनों ऐसे बोल के मानो वो फिर से मेहा को खिसकाने की कोशिश करती, बट हमारी मेहा वो तो फौरन दोनों की हाथ ही पकड़ ली थी कि अरे मेरी जान ऐसे कैसे हो, अरे ऐसे कैसे थोड़ी होती है, कभी नहीं। अरे ये तो तुम्हारी पनिशमेंट है ना, ये तुम्हारी सजा है, समझी ना? अब बोलो। और तुम ऐसे ही अपनी जान को कभी भी उल्टा सीधा बातें सुनाओगी, उल्टा सीधा बोलोगी या फिर अपनी जान को बिलीव करोगी या फिर नहीं करोगी, सब बताओ। और अगर ऐसे ही फिर से कभी उल्टा सीधा बातें की ना तो बाद में ऐसे पनिशमेंट मिलेगी ना। और उसकी टेलर तो थोड़ा अभी देख ही लिया ना मेरी जान। और सिर्फ यही नहीं, याद रखना इससे भी बुरा हाल हो सकती है, ओके? तो मैं की बात सुन के दोनों तुरंत कह दे हाँ ओके ना, ओके डाउन जॉन डाउन। मैं आपकी सारी बातें मान ली। हाँ मैं आपकी सारी बातें मान ली। तो मैं ही कह रही थी कि क्यों ना अब तो सब सेटलमेंट हो ही गया ना, मतलब मेरा मतलब कि आई मीन आप सब कुछ कर ले तो क्यों ना मैं भी कुछ कर लूँ। आई मीन अब क्या किसने किया और मैं कुछ ना करूँ, ये तो सारा सर नाइंसाफ़ी है ना, गलत बात है ना? और आप ही बोलो। तो इतने में ही मैं कहती नो मदर माँ, ये ना कोई नाइंसाफ़ी है और नहीं कोई गलत बात है, समझी ना? इस सीधा साजा है, साजा। अरे यार तुमने गलती की तो उसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलना ही चाहिए ना, समझ लो ये तुम्हारी वही पनिशमेंट है। और सिर्फ तुम्हें नहीं, जो कोई भी गलती करती है हर किसी को भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, है ना? तो चलो अब सब भूल भी जाओ मेरी जान, जैसे मुझे भी तो उस रात में सब सहना पड़ा ना, तो भूल जाओ। तो इतने में दोनों कहते जान प्लीज़ थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, पक्का, हाँ ना प्लीज़ जान मान जाओ, प्लीज़
सिर्फ एक बार प्लीज़। तो तुम ऐसे बोल के मानो बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाती, क्योंकि सच को तो उसके अंदर बहुत फीलिंग्स आ रहा था यार। उसकी बहुत दिल कर रहा था यहाँ के करीब जाने की, उसे प्यार करने की, उसे टच करने की। और वैसे भी अपनी जान को प्यार करने की फीलिंग्स तो आ ही सकती है ना, क्योंकि वो भी एक इंसान ही था। तो वैसे अपनी फीलिंग्स को कैसे ही छुपा सकती है, वो भी अपने प्यार से। इसलिए वो अपनी जान को ऐसे बार बार रिक्वेस्ट करने लग जाती। पर मैं वो तो एक भी बात नहीं मानती, वो सीधा मना कर दी थी कि बोलो ना, एक सेकंड भी नहीं। ओके इधर आओ मेरी तरफ। चलो हम थोड़ी लेट जाती है, वैसे भी मैं बहुत थक गई ना। चलो इधर आओ। अरे क्या, आओ ना। तो मैं ऐसे बोल के मुस्कुराते हुए अपने कपड़े पहनने लग जाती। वो भी जानबूझ के दोनों के करीब आ गए। ओह गॉड, क्या बोलो यार, दोनों को तो मैं को देख के मानो एकदम से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था यार। उसकी तो बस दिल कर रही थी वो भी जाके उसे पकड़े और पेट पे उसे सीधा लेटा कर उसके ऊपर आ जाए और उसकी पूरी बॉडी पे चूमे, किसिस करे, बाइट्स करे, उसकी चेस्ट को दबाए। हाय उसकी वो क्या बोलूं यार, उसकी जो हॉट से बॉडी था ना, हाय दोनों तो बस पागल हो रही थी। उसकी दिल क्या कुछ नहीं चाह रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी यार। तो सोचो वो अपनी आप को कितनी मुश्किल से रोक रही थी, मतलब अपनी फीलिंग्स को। और क्या बोलो यार, मानो उसकी एकदम से उबाल के बाहर आना, फीलिंग्स को अपने अंदर दबाना, ये सच को तो बहुत मुश्किल काम है यार, बहुत मुश्किल काम है। वो अपने आप को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करती, खुद को बहुत मुश्किल से रोकती, वो अपने आप को बहुत अच्छे से समझाती, खुद को कंट्रोल करती। और जब अचानक को देखती कि यार ये यहाँ तो सच में पूरी कपड़ा वगैरह पहन लिया, तो बेचारी एकदम से शॉक्ड हो जाती, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि मैं हाँ ऐसा भी कुछ कर सकती है। उसे लगा था कि मैं शायद उसे तंग करी है, बट मैं सब ठीक हो जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तो सच में कपड़ा वगैरह पहन लिया था। तो दोनों भी और कुछ नहीं कहती, वो भी अपनी शर्ट की बटन लगा ली थी और फिर वो दूसरी तरफ मुँह करके गुस्से से नाराज होकर लेट जाती, जिस पे अब मेहा भी समझ जाती कि अरे यार ये तो फिर से गुस्सा हो गई, फिर से नाराज हो गई। क्या यार, इसे मनाना तो सच में बहुत मुश्किल काम है यार। गॉड, मैं क्यों ऐसे करती हो? ले अब मना ले ना, सजू भी दिया, अब मना भी ले। बड़ी तो मैं दिल में ऐसे ही सोचती और फिर वो धीरे से बेड पे आ जाते और फिर वो दोनों को पीछे से कस के आकर लेती कि और मेरी जान क्या हो गया, मुझे ये पता है तुम्हें हाँ करने से ना कुछ अलग ही शक्ति मिलती है मेरी जान। क्या हुआ, नाराज हो गई मुझसे? गुस्सा आ रहा है, मारने की दिल कर रहा है, तो फिर कोई ना, अगर मारने की दिल कर रहा है तो मार लो ना, पर इधर तो घूमो मेरी तरफ, उसे घूमो ना प्लीज़, मेरी तरफ घूमो। तो मैं ऐसे बोल गए, दोनों कस के आकर लेती, पर हमारे दोनों बाप रे, उसके बारे में क्या है बोलो। उसकी गुस्सा तो मानो जैसे आसमान को सो रही थी और गुस्से से मैं आके हाथ को झटक दी थी। जी क्या हो रही है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसे भी तुम्हें तो सुकून मिल गई ना, इतनी कुछ जो कर ली, तो अब तो शायद बहुत थक भी गई ना, तो ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे सो जाओ ना, बदन पे दर्द भी हो रही होगी है ना, सो जाओ, अरे आराम से सो जाओ ना, और मेरे बारे में भी सोचना छोड़ दो। तो इतने में मैं कहती, अरे ऐसे कैसे, मैं मेरी जान के बारे में सोचना छोड़ दूँ?
अरे मेरी एकलौती जान है, दो चार थोड़ी है जो मैं एक को छोड़ के दूसरी के बारे में सोचूं। हाँ, अरे ऐसा कभी नहीं होगा। तुम 1000 बार मना करने के बाद भी मैं तुम्हारी बारे में ही सोचूंगी, समझी ना? अरे बाबू इधर तो घूमो, देखो ना, प्लीज प्लीज मेरी तरफ देखो। अरे देखो ना, प्लीज प्लीज मेरी बच्चों इधर घूमो। तो मैं ऐसे बोल के दोनों की नेक पे किस करती, बट दोनों कोई रिएक्ट भी नहीं कर रही थी और नहीं कोई बात कर रही थी, जिस पे मैं कहती ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ठीक है, मत देखो, कोई ना, कल कॉलेज जाओगे तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह में से 2 सर ऐसे ही पटा लूँगी, मत देखो, बाय। तो मैं ऐसे बोल के वो भी दूसरी तरफ घूमने लग जाती, पर इतने में दोनों किसी की तरफ घूम के उसके कॉलर से पकड़ के खिसके अपने फेस के करीब ले आती कि खबरदार अगर ऐसा कभी सो जाओ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, समझी ना? ओए बुरी मेरे फ्रेंड्स को पटा लेगी और इस आँखों से मेरी फ्रेंड्स को देखोगी ना, तुम्हारी वो आँखें भी नोच लूँगी और जो मुंह से बात करोगे ना वो मुंह भी तोड़ दूँगी, और जो हाथों से ऐसे उसके हाथ पकड़ने की कोशिश करोगी ना उस हाथ भी मैं तोड़ दूँगी, समझी ना? तुम सिर्फ मुझे देखोगी, मेरे साथ बात करोगी और मेरी हाथ पकड़ोगी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। और अगर इसके बाद भी किसी और की तरफ देखा ना तो याद रखना, ऐसे और करूँगी ना हाथ पर तोड़ के सारी जिंदगी गौर में बैठा के रखूँगी। हाँ, तो दोनों की बात सुन के मैं हंसती कि मेरी सैलेस क्वीन, अरे मुझे तो तुम्हारी इस बात सुन के समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जाने सब सैलिस की मारे कह रही है या फिर मैं कोई सालिम की हाथों में पड़ी हूँ। हे ऊपर वाला, आप तो मुझे सिर्फ आप ही बचा सकती हो, क्योंकि इस जालिम के हाथों से तो मुझे कोई और फंसा नहीं सकती ना, तो अब मेरा क्या होगा? तो मैं ऐसे ड्रामा करने लग जाती, जिस पे दोनों उसके कॉलर पकड़ के थोड़ा आड़ करीब ले आती कि अरे नौटंकी कहेगी, इसके बाद तो सुनो, इतने ड्रामा कौन से सीखी हो? शायद अपनी गाँव से सीखा होगी, है ना? तो इतने में यहाँ भी मुस्कुराते हुए बिल्कुल दोनों की लिप्स के करीब आ जाती और फिर उसकी लिप्स पे सॉफ्टली से किस करती करके, और फिर कहती मेरी जाओ, अरे मैं तो इतनी ड्रामा मेरी जान से सीखी हो ना, या प्याने की बात और किसे सीखूं? तो मैं ऐसे बोल के काफ़ी सारी किसेस करने लग जाती हैं ना दोनों के लिप्स पे, जिस पे दोनों भी अब थोड़ा मैल होने लगती, क्योंकि उसके अंदर की उस जुनून, उस प्यार का नशा, उस फीलिंग्स मन फिर से जगने लग जाती। तो वो भी किस करने लग जाती है ना, वो भी यहाँ के लिप्स पे, और ऐसे ही दोनों किस करते हुए धीरे धीरे उससे ऐसे ही यहाँ की ऊपर आने लगती है ना। तो यार तभी कबाब में हड्डी बन के माना यहाँ के फ़ोन पे फिर से रिंग बजने लग जाती, जिसमें दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती। वो फ़ौरन उठ के कहती यार शिट, तुम्हारा फ़ोन खुला तो खुला कैसे? मैंने बोला भी था ना कि अब बंद करके रखो, फिर भी क्या बोलो यार, दोनों के गुस्सा देख के तो मानो भाई अब मैं अभी घबरा जाती कि बाबा सॉरी ना सर, बाबा हो सकती है कोई इम्पोर्टेंट कॉल है, प्लीज़ मुझे देखने दो, एक बार देखने दो, प्लीज़। तो दोनों गुस्से से दूसरी तरफ फिर से घूम जाती और मैं बहुत धीरे से उठती और फ़ोन हाथ में लेती। तो अभी भी माना वो दोनों के पापा के ही कॉल था, तो फ़ौरन अटेंड कर लेती। तो वो बात करने लग जाती
इधर दोनों इशारा करती कि किसकी कॉल है, तो वो भी इशारा करती कि तुम्हारी पापा की है। तो दोनों वो फ़ोन ले लेते और वो बात करते, जिस पे उसके पापा कहते बेटा जो भी होगे मैं संभालूंगी, तुम घर आ जाओ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, तुम दोनों इसी वक्त घर आ जाओ। तो दोनों मना कर देती कि नहीं, मम्मा कभी नहीं मानेगी, इसलिए मैं घर नहीं आऊँगी। तो उसकी पापा रिक्वेस्ट करती कि बेटा मैं हूँ ना, मैं कह रही हूँ, मैं सब संभालूंगी, तुम घर आ जाओ। तो उसके बाद दोनों ही कल कट कर देते। उसके बाद मैं हाँ भी समझाते, जिस पे दोनों भी मान जाते कि ठीक है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं फिर से आ जाऊँगी, समझी ना। तो मैं कहती ओके ओके बाबा ठीक है, बाद में मैं भी नहीं रुकूँगी, ओके पर अब तो चलो। तो दोनों मान जाते कि ठीक है। तो ये दोनों ऐसे ही खुश हो जाते और घर जाने के लिए दोनों ही रेडी होने लगती। सो है गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसके आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो किस्मत की देरी है यार, जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय, सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।